हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है और आगे भी होता रहेगा। डेली लाइफ में कैसे यूज़ है इसका, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जान लेते हैं। होता क्या है, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल फॉर एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जो कैलकुलेट होता है किस पर, ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओरिजिनल वैल्यू पर, फॉर एनी ड्यूरेशन, एक मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है। इट इज़ कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन 100 मीन्स PRT अपॉन 100। वट इज P? P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, द सम लैंड और बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। मीन्स वो एक ऐसी वैल्यू है हमने जो किसी से उधार ली है। क्लियर? एंड वट इज इंटरेस्ट? इट इज़ द मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर द यूज़ ऑफ मनी। मीन्स हमने अगर किसी से उधार लिया है तो उस मनी पर हमने कुछ न कुछ उसको क्या देना है, एक मनी पेड करनी है एक्स्ट्रा, जिससे जो हमने मनी यूज़ की है उसके ऊपर एक क्या है, किराया, फेयर बोलते हैं जिसको। ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आर, इट इज़ द इंटरेस्ट पेड ऑन ₹100। 100 रुपीज़ पर जो इंटरेस्ट होगा फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, मतलब एक निश्चित समय के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट होगा किस पर, 100 रुपीज़ पर। एंड वट इज टाइम? इट इज़ द टाइम फॉर विच मनी इज बोरोड, जितने टाइम के लिए हमने मनी उससे उधार लिया। क्लियर? इसको एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज। एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल ले लिया हमने 10,000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया हमने 8% एंड टाइम इज 4 years। क्लियर? तो हमने क्या किया है, किसी से 10,000 रुपीज़ बोरो किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया है, 8% पर लिया है, एंड टाइम क्या दिया है, 4 साल के लिए लिया है। तो उस पर हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना देना होगा जिससे हमने ये बोरो किए हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PRT अपॉन 100। दैट इज, व्हाट इज P? P इज 10,000 मल्टीप्लाई, व्हाट इज R? 8 मल्टीप्लाई T क्या हमारे पास में 4 years अपॉन 100। बेटा ये 100 क्यों है, ये हम जो 100 फॉर्मूला में लेके चलते हैं, इट मीन्स इस 100 को अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो R अगर परसेंट होगा, परसेंट कब आया है, जब 100 होगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, PRT अपॉन 100। सो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास में क्या रह गया, 100 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 8 32, दैट इज 3200 रुपीज़। बेटे 3200 रुपीज़ 4 years में हमने उसको कितना करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है उसको, अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या हो जाएगी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल के बाद हम उसे कितनी टोटल पेमेंट करेंगे, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास में 10,000 एंड प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में 3200, दैट इज 13,200। क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। सो बेसिकली क्या है, जो प्रिंसिपल है एक हमारी जो बोरो की हुई मनी है वो है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, उसको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने आगे दिया है, और टाइम क्या है, जितने टाइम के लिए हमने स्पेसिफिक टाइम के लिए वो लिया है। ठीक है, तो उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, PRT अपॉन 100, और टाइम को याद रखना है अपने, किस में होगा, ईयर में, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट, एंड P इज इक्वल टू रुपीज़। क्लियर? और अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑन इट फॉर सर्टेन टाइम। जो सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए हमने लिया था मनी, उसके ऊपर क्या है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जो जोड़ के सम मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, अमाउंट।